हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने और आप सब जानते हैं उनके बारे में, डायरेक्टर करण जौहर के बारे में। बॉलीवुड के सूत्रों के माध्यम से और नेट पे जानकारी आ रही है बराबर। बहुत दुखी हैं, इस समय करोड़ों का नुकसान उनको हो चुका है। उनके सारे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और उनके पार्टनर उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये है कर्मों की सज़ा। अगर आप बबूल बोएंगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे। ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने हमारे एसएसआर की हंसी उड़ाई, एक बार नहीं कई बार। ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार, बहुत ही बढ़िया ह्यूमन बीइंग हमारे प्रिय गोविंदा जी को अपने शो कॉफ़ी विद करण में कभी नहीं बुलाया। जब इनसे पत्रकार ने एक ने पूछा तो इन्होंने कहा हाँ मैं बुलाऊंगा कभी, और बाई चांस ये बात मिस हो गई, मैं बुला सकता हूँ, क्यों नहीं। बस ऐसे बहाना बना दिया। ये वही करण जौहर हैं जो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अपने शो में भी जब ये शो आता था, अब का तो मुझे मालूम नहीं, पहले जब आता था तो उसमें पहली प्राथमिकता इनकी ये होती थी कि जो भी व्यक्ति आएगा, एक तो इनके ग्रुप का होना चाहिए, जिन्हें ये लाइक करते हैं उन्हीं को बुलाते थे। दूसरे, उसकी अंग्रेजी बहुत ही टॉप क्लास होनी चाहिए। इन करण जौहर ने, और मैं कहूँगा ऐसे अनेकों जौहर ने, बॉलीवुड का सत्यानाश करके रख दिया है। क्या बॉलीवुड 30-40 साल पहले ऐसा ही था? क्या पब्लिक आज जो बॉलीवुड को हेट कर रही है, सोशल मीडिया पर एक एक कमेंट देखिए, सभी लोग कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड के लोगों से नफरत है, ड्रगीज बॉलीवुड, गटर बॉलीवुड, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी 30-40 साल 50 साल पहले पब्लिक ने कभी नहीं किया। आज अगर इन करण जौहर को घाटा हो रहा है तो ये इनके कर्माज का फल है। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोएंगे आप वैसा काटेंगे। करण जौहर हमेशा से दूसरों पर हंसते आए हैं, और हाँ, डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं। स्टेज पर अपने आप ही डांस करके अपने वीडियो अपलोड करके नेट पे डाल देते हैं। अपनी तारीफ इन्हें बड़ी अच्छी लगती है। चमचागिरी, चापलूसी बहुत अच्छी लगती है। मानो ये कहीं के किसी रजवाड़े के, किसी रियासत के शहंशाह हों। बड़ा देखने में, सुनने में अच्छा लगा कि बॉलीवुड के जो नालायक लोग थे उनको धीरे धीरे सज़ा मिलना अब शुरू हो गई। चलो, कानून के द्वारा नहीं हुई तो क्या हुआ, गॉड के द्वारा जो पनिशमेंट मिलता है वो तो हर हालत में मिलता है, तो वो मिलना अब शुरू हो गया। अगर इनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, इनके पास तो करोड़ों से भी ज़्यादा है। अगर ये कल को बॉलीवुड में हमें सुनने में आए कि बॉलीवुड के कुछ नालायक लोग, राक्षस लोग एक एक छोटी छोटी दुकान लेकर मुंबई में सरवाइव कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो भी हमें कतई अफसोस नहीं होगा और ना कोई आश्चर्य होगा, क्योंकि हमने बॉलीवुड के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग, बॉलीवुड के लोग ऐसा निकलेंगे, ड्रग्स का सेवन करते पाए जाएंगे। आउटसाइडर्स से नफरत करने वाले करण जौहर, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपके साथ होता है क्या। आपने सबसे पहले, आप ही हैं जिन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया इस बॉलीवुड में। आपने हमेशा आउटसाइडर्स की खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई, उन्हें अपनी फिल्मों से दूर रखा, क्योंकि आप कुछ गजब के, कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। अब यदि आप सिर पकड़ के बैठे हो तो पकड़ के बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति नालायक होता है, जो जमाने पर हंसता हुआ आता है, जमाना उसके साथ कभी नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप तो मुगालते में जी रहे थे, और मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको
पछताना पड़ता है। आप पछताइए, अभी तो ये शुरुआत है। आपका पछताना अभी एक लंबे अरसे तक चलेगा, ये बिल्कुल गारंटी है, फैक्ट है, सच्चाई है और कड़वी हकीकत है आपके लिए और आपके साथ वालों के लिए, क्योंकि आपने दूसरों पर बहुत हंसा है और अब आपका नंबर है। दोस्तों, आपको करण जौहर के बारे में क्या कहना है और मैंने उनके बारे में जो कहा, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।